देश में लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान जारी। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर लोग मतदान कर रहे हैं। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जिनकी काफी चर्चा हुई। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट भी एक ऐसी ही सीट है जिसकी लगातार चर्चा जारी। बाहुबली नेता पप्पू यादव पहले अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी का विलय कर कांग्रेस में शामिल हुए, तब लगा कि उनको टिकट मिलना तय है। उसके बाद जब आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया तो पप्पू यादव की हालत वो हो गई कि न खुदा मिला न विसाले सनम। बहरहाल पप्पू यादव को पूर्णिया ने कई बार सांसद बनाया है, हालांकि हराया भी है, लेकिन चुनावी मैदान में पप्पू यादव डट गए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार। और उस दिन से पूर्णिया में इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती हों या एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव ने लाइमलाइट दोनों मुख्य गठबंधनों के प्रत्याशियों से छीन ली। आज जब पप्पू यादव वोट डालने पहुंचे तो महिलाओं ने उनके पैर छुए। इस दौरान भी पप्पू यादव के तेवर मानो ऐसे उम्मीदवार की तरह थे जिसे अपनी जीत का पूरा भरोसा हो। पूर्णिया इतिहास लिखेगा, पूर्णिया पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज बायावाट से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए, राजनीतिक लोग, और सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना लिया। सभी दल के वर्कर ने पप्पू को बेटा बना लिया। दिल्ली पटना एक हो गए और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो गया। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? आप तो लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही। सर अब आप ही बताइए ना, गाड़ी सीज एक कैंडिडेट का कोई औचित था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया पर आप केस करेंगे कैंडिडेट पर, 6 बार 5 बार सांसद रहे, 50,000 रुपया मेरे साथ दवाई है, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कपड़े वाले बैग भी रख लिए, मेरी दवाई वाली बैग रख ली। यदि मैं मर जाऊंगा, मैं तो पहले कहा कि कौन कौन लोग साजिश में हैं। यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को, बाप को गाली दिलवाना हो, यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढूक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात की, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू खत्म हो जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पूर्णिया की माँ बेटी जो आईटीएन है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर। अभी सब लोग भवन आए, बोले कल ही हम वोट गिराने आए हैं। विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर अब क्या चाहिए? इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए पप्पू को। अब आप देखिए ना, आज तक किसी की कार्रवाई हुई है? आज तक किसी की कार्रवाई हुई है? सर पप्पू को प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, पूर्णिया की जनता से? मैं पूर्णिया की जनता से कहूंगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने बेटे का मुंहतोड़ जवाब और गिनीज बुक पर नाम लिखने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बनाए। इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए।
पूर्णिया की सीट पर अगर पप्पू यादव सफल हो जाते हैं तो यह दोनों ही गठबंधनों के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन चुनाव से पहले पप्पू यादव ने लाइमलाइट जरूर बटोर ली है, पर 4 जून को जो मतगणना के दौरान महफिल लूटेगा, असली खिलाड़ी तो वही साबित होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।